Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of text functions given to us. Here a list of all the text function is given. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम तीन डिफरेंट फंक्शंस की बात करेंगे, लेफ्ट, मिड एंड राइट फंक्शन, और इन तीनों फंक्शन को मैं एक ही एग्जाम्पल के अंदर टेकअप करूंगा। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक कॉलम के अंदर डेटा दिया गया है, सेकंड कॉलम के अंदर डे, थर्ड के अंदर डेट और फोर्थ के अंदर ईयर दिया गया है। मुझसे ये कहा जा रहा है कि जो इस डेटा के अंदर डे है, डेट है और ईयर है, इन तीनों को आप सेपरेट कीजिए। अगर इन तीनों को सेपरेट करना है तो हम ये किस तरह से करेंगे? मैं इसके लिए तीन डिफरेंट फंक्शन को यूज़ करूँगा, लेफ़्ट, मिड एंड राइट, और ये मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर आप देखेंगे हर जगह के ऊपर हमें डे दिया गया है, डेट दी गई है और ईयर दिया गया है। आइएगा शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के ऊपर। सबसे पहले मैं इस जगह के ऊपर लेफ़्ट फंक्शन को टेकअप करूँगा, तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट दे दिया, इक्वल्स टू लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट हैं, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हमारे पास टेक्स्ट जो है वो एक कॉलम के अंदर दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया A5, कॉमा। लेफ्ट से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आप निकालो, तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, MON, 3 कैरेक्टर्स को आप यहाँ से निकालो। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 3 दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया, और जिस फंक्शन को यहाँ पर हमने यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। ये तो बहुत सिंपल हो गया, हमने बहुत जल्दी से यहाँ से डे को निकाल दिया। अब मैं सेंटर वाली जगह के ऊपर डेट को निकालना चाहता हूँ, जैसे 27 सितंबर, 15 अगस्त। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मिड फंक्शन को। आइएगा स्टार्ट करते हैं मिड फंक्शन के साथ। मिड टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर वही हमारा डेटा वाला टेक्स्ट रहेगा, दैट इज गिवन टू अस इन A5। स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर कहाँ से करो? मैं देखता हूँ कि जो डेट अपीयर कर रही है वो यहाँ पर MON, उसके बाद डैश, और ये 5th प्लेस से, 5th पोजीशन से डेट का स्टार्ट हो रहा है, तो मैं स्टार्ट नंबर दे रहा हूँ 5, कॉमा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए? मेरे को इस केस के अंदर पूरी की पूरी डेट निकालनी है। यहाँ पर मुझे डेट निकालनी है 27 सितंबर, और 27 सितंबर के अंदर इंक्लूडिंग दिस स्पेस हमारे पास 6 पोजीशंस आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि हमने इस पूरे डेटा में से डेट को सेपरेट कर दिया। हमने इस जगह के ऊपर इस सिंपल फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है। अब मुझे यहाँ पर ईयर्स को निकालना है, तो ईयर्स को निकालने के लिए मैं राइट फंक्शन का यूज़ करूँगा, राइट। पहले सेल के अंदर मैंने ये राइट फंक्शन को लिख दिया। राइट फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑप्शनल है, लेकिन हम इस केस के अंदर इसको यूज़ करेंगे। टेक्स्ट के केस के अंदर मैंने अपना डेटा वाला टेक्स्ट दे दिया, दैट इज़ A5। राइट फंक्शन मुझे ये बतलाता है कि आप राइट साइड से कितने कैरेक्टर्स को निकालना चाहते हैं, तो मैं देखता हूँ ईयर के अंदर 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने दे दिया 4, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। हमारे पास कंप्लीट आंसर निकल के आ गया, जो हमें स्टार्टिंग के अंदर लगता था कि यह बहुत मुश्किल है, बट ये तो बहुत सिंपल बन गया।
स्टूडेंट, इसी तरह से आपने इस चीज़ की एक एप्लीकेशन को देख लिया। लेफ्ट, मिड और राइट को हम यूज़ करके डे, डेट और ईयर को अलग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फंक्शन अब आपके लिए बहुत पावरफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।